हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक भूतिया कुएं की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है खून का प्यासा कुआं। भारत में बहुत सी ऐसी रहस्यमय जगह हैं जहाँ की डरावनी और खौफनाक कहानियाँ पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। कुछ लोग हैं जो उन कहानियों की सच्चाई पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग हैं जो उन्हें सिर्फ काल्पनिक और मनगढ़ंत बनाते हैं। उन कहानियों की सच्चाई वही जानता है जो उनसे रूबरू हुआ है। बाकी तो हजारों कहानियां लोग सुनते हैं, लेकिन भारत के पुराने किले जो अब खंडहर हो चुके हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा धरोहर मान लिया गया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां आज भी आत्माओं और भूत प्रेतों का वास है। पुराने किलों के अलावा पुराने कुओं और बावड़ियों में भी भूत प्रेत होने के दावे किए जाते हैं, जो ज्यादातर झूठे ही होते हैं, क्योंकि वहां भूत प्रेत होने की बात कोई भी साबित नहीं कर पाया। लेकिन कुछ दावे सच्चे भी होते हैं, जैसे राजस्थान के भानगढ़ का किला, मेरठ में जीपी ब्लॉक का बंगला और पुणे का शनिवार वाड़ा किला जैसी बहुत सी जगहों पर लोग प्रेत आत्माओं का अनुभव कर चुके हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही कुएं की है जिसके बारे में कहा जाता है वो कुआं लोगों की प्यास तो नहीं बुझाता, लेकिन वो खुद लोगों की जान का प्यासा है। इस कहानी में जगह और पात्रों के नाम बदले गए हैं और कहानी में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन जिस कुएं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है वो कुआं हकीकत में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक गांव में है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले। कहानी की शुरुआत आज से लगभग 20 साल पहले के समय से होती है। वो मई का महीना था और आग उगलता हुआ सूरज सर पर चढ़ा हुआ था। मैं कुछ बोल दूंगा तो तुझे बुरा लग जाएगा। हाँ हाँ, बोलना, क्या बोलेगा? मैं भी तो देखूं तेरे मन में मेरे लिए क्या है। मैंने तुझसे घटिया इंसान आज तक नहीं देखा, जो अपने बाप का सगा न हुआ, अपने भाई का सगा न हुआ, वो मेरा सगा कैसे होगा? तो तू कौन सा दूध का दूल्हा है? तूने भी तो धोखे से अपने भाई का हिस्सा हड़प लिया और बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। मंगल जब पहाड़ की तरफ लकड़ी लेने के लिए जा रहा था तो उसने दो लोगों को आपस में बहस करते हुए सुना। वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए सामने से चले आ रहे थे। मंगल को पहली नजर में उनकी बहस बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन उसके देखते ही देखते वो दोनों हाथापाई पर उतर आए। पहले आदमी ने दूसरे को धक्का दे दिया तो वो जमीन पर गिर पड़ा, तो उसने जमीन से पत्थर उठाकर पहले के सिर पे मार दिया, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उसके सिर पर पत्थर से वार करता रहा। ये सब मंगल की आंखों के सामने ही हो रहा था, लेकिन वो अकेले उन दोनों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे शक था कि शायद उन दोनों ने उस कुएं का पानी पिया है, जिसके पास गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता था। उन दोनों को उसने गांव में पहली बार देखा था। मंगल तुरंत गांव की तरफ भागा और कुछ लोगों को मदद के लिए बुला लाया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते तब तक दूसरा आदमी उस पहले आदमी को जान से मार के वहां से जा चुका था। वहां पर सिर्फ खून से सनी लाश पड़ी थी, जिसके चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। आज एक और प्यासे की जान ले ली उस खून के प्यासे कुएं ने। मंगल बोला, तुम किस कुएं की बात कर रहे हो और कुआं किसी की जान कैसे ले सकता है? भानु बोला। भानु उस गांव का नहीं था, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था, जिस वजह से उसे उस कुएं के बारे में कुछ पता नहीं था। मंगल ने भानु को कुएं के बारे में शुरू से सब कुछ बताया। मंगल बोला, आज से लगभग 70 साल पहले गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। उस सूखे में गांव के सभी कुएं और तालाब सूख गए थे, जिस वजह से गांव के सभी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। गांव वालों की परेशानी समझते हुए गांव के जमींदार शेर सिंह ने अपनी जमीन पर एक बहुत बड़ा और गहरा कुआं खुदवाया, जिससे पानी निकल आया। उसी पानी से गांव वाले अपनी प्यास बुझाते थे। शेर सिंह स्वभाव से बहुत विनम्र थे और लोगों की मदद करते थे, लेकिन
उसकी पत्नी दामिनी उनके स्वभाव से बिल्कुल उलट थी। वो स्वभाव से घमंडी थी और उसे लोगों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं था। वो कुआं शेर सिंह ने अपने खेत में खुदवाया था, जिस वजह से गांव के लोग जब कुएं से पानी भरने जाते थे तो दामिनी चिढ़ती थी। और कई बार जब शेर सिंह आसपास नहीं होता था तो वो गांव के लोगों को पानी नहीं भरने देती थी। एक बार गांव की एक बूढ़ी औरत पानी भरने आई तो दामिनी ने उसे पानी नहीं भरने दिया। वो उसे धक्का देकर कुएं से दूर भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत कुएं से दूर जाने को तैयार नहीं थी। उसी धक्का मुक्की में उस बूढ़ी औरत का पांव फिसला और वो कुएं में जा गिरी। उस वक्त वहां कोई भी नहीं था जो उसे बचाता और वो कुएं में डूबकर मर गई। उस दिन के बाद से उस कुएं के पानी को जैसे उस बूढ़ी औरत का श्राप लग गया। जब भी कोई उस कुएं का पानी पीता तो वो खून का प्यासा हो जाता, और जो कोई भी उसके आसपास होता या उसके सामने आता तो वो उस पर जानलेवा हमला कर देता। उस कुएं का पानी पीने के बाद हर कोई बेवजह गुस्सा करने लगता, और जब तक सामने वाले की जान नहीं ले लेता था तब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता था। उस कुएं का पानी पीने के बाद सबसे पहली जान दामिनी ने ही ली थी, वो भी अपने पति और गांव के जमींदार शेर सिंह की। उस बूढ़ी औरत की लाश निकालने के बाद कुएं का सारा पानी पंप से बाहर निकालकर पूजा पाठ करके कुएं का शुद्धिकरण किया गया। कुएं का शुद्धिकरण करने के बाद सबसे पहले कुएं से पानी निकालकर दामिनी ने ही पिया था। उस वक्त उसके सामने शेर सिंह ही थे। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही दामिनी ने तांबे का लोटा उनके सिर पर दे मारा, और तब तक मारती रही जब तक शेर सिंह ने दम नहीं तोड़ दिया। वहां पर मौजूद लोगों ने दामिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक गांव वाले उसे संभाल पाते तब तक वो शेर सिंह के सर पर 4-5 बार वार कर चुकी थी। कुआं श्रापित हो चुका है, ये बात जब तक गांव के लोगों को पता चलती तब तक लगभग 10 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली कि कुआं श्रापित हो चुका है और कुआं खून का प्यासा हो गया है, वैसे ही गांव वाले उस कुएं से दूर हो गए। भले ही अब गांव वाले उस कुएं का पानी नहीं पीते, लेकिन प्यासे अजनबी और राहगीर अपनी प्यास बुझाने उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं, और खून का प्यासा कुआं उनके ही खून से अपनी प्यास बुझाता है। मंगल की बातों पर भानु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वो हंसता हुआ बोला, अगर कुआं शापित है तो लोगों की जान का प्यासा है, तो उसे मिट्टी डालकर भर दो, न कुआं रहेगा और न लोग कुएं के पास अपनी प्यास बुझाने जाएंगे, और न कुआं उनकी जान लेगा। तब मंगल ने उसे बताया, जैसे ही गांव वालों को पता चला था कि कुआं शापित हो चुका है, वैसे ही सभी गांव वाले कुआं पूरने मतलब भरने के लिए इकट्ठा हो गए और आसपास की मिट्टी कुएं में डालने लगे। लेकिन वो कुआं नहीं भर पाए, क्योंकि उन सभी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। कुछ लोगों को ऐसा एहसास हुआ जैसे वो जमीन के अंदर धंस रहे हैं, और कुछ लोग अचानक गुस्सा होकर एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसके बाद वो सभी अपनी जान बचाने के लिए काम अधूरा छोड़कर वहां से भाग गए। उसके बाद भी कई बार लोगों ने कुआं पूरने की कोशिश की, लेकिन वो सभी नाकाम रहे, और फिर हार मानकर कुआं वैसे का वैसे ही रहने दिया। भानु को मंगल की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। उस दिन तो भानु चुपचाप उस गांव से चला गया, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था जिसके बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके 7 महीने बाद मंगल फिर उसी रास्ते से जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा, मंगल। अपना नाम सुनकर मंगल चौंक गया और रुककर अपने चारों तरफ देखने लगा कि उसे आवाज किसने लगाई, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद वो उस आवाज को अपने मन का वहम समझकर फिर से जंगल की तरफ जाने लगा। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि फिर उसे वही आवाज सुनाई दी। मंगल एक बार फिर रुका और अपने चारों तरफ देखा, लेकिन एक बार फिर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर उस कुएं की तरफ पड़ी, जहां उसे उम्मीद थी कि वहां कोई भी नहीं होगा, लेकिन उसे वहां 2 आदमी दिखाई दिए जो उसे इशारा करके अपनी तरफ बुला रहे थे। मंगल को ये बात थोड़ी अजीब लगी और वो थोड़ा घबराया भी, लेकिन जब उसे समझ में आया कि वो दोनों गुस्से में नहीं हैं, तो वो उनके पास जाने लगा
वो समझ रहा था कि शायद वो दोनों पानी पीने के इरादे से कुएं के पास गए हैं और वो उन्हें पानी पीने से रोकना चाहता था। उस कुएं का पानी मत पीना, उस कुएं का पानी मत पीना, चिल्लाता हुआ मंगल उन दोनों की तरफ भागा। लेकिन शायद वो दोनों मंगल की बात नहीं सुन पा रहे थे और रस्सी में बांधकर बाल्टी कुएं के अंदर डालने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कुएं का पानी श्रापित था और उसे पीने वाला खून का प्यासा हो जाता था, तो फिर भी कुएं के पास रस्सी और बाल्टी क्यों रखी रहती थी? वो कौन था जो कुएं के पास रस्सी और बाल्टी रखता था, और कोई गांव वाला क्यों कुएं के पास से रस्सी और बाल्टी नहीं हटाता था? तो इस सवाल का एक रहस्यमय जवाब है। उस बूढ़ी औरत के मरने के बाद भी जब गांव वाले उस कुएं का पानी पीकर एक दूसरे की जान लेने लगे, तब गांव के लोगों ने कुएं के पास से रस्सी और बाल्टी हटा ली ताकि कोई अनजान व्यक्ति उस कुएं से पानी निकालकर ना पी सके, क्योंकि उस गांव का कोई भी व्यक्ति उस कुएं का पानी कभी भी नहीं पीने वाला था। लेकिन कुछ सालों बाद उस कुएं के पास एक आदमी मरा हुआ मिला और उस कुएं के पास एक रस्सी और बाल्टी भी पड़ी थी। गांव वालों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि कुएं के पास रस्सी और बाल्टी किसने रखी। वो सोच रहे थे शायद जिस आदमी की लाश मिली है उसी के पास रस्सी और बाल्टी रही होगी और वो अकेला नहीं रहा होगा, जिसके साथ जरूर कोई और था। पानी पीने के बाद उन दोनों को गुस्सा आया होगा और उनमें से एक ने उसकी जान ले ली और उसे मारकर वहां से भाग गया। गांव वाले बिल्कुल सही सोच रहे थे कि पानी पीने वाले एक नहीं बल्कि दो लोग थे, लेकिन उनके पास ही रस्सी और बाल्टी थी। ये गलत सोच रहे थे। गांव वालों ने वो रस्सी और बाल्टी कुएं के पास से हटा दी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से न जाने कहां से एक रस्सी और बाल्टी कुएं के पास आ गई। गांव वालों ने कई बार कुएं के पास से रस्सी और बाल्टी हटाई, लेकिन हर बार कुएं के पास वही रस्सी और बाल्टी आ जाते थे। गांव के कुछ लोगों ने बहुत बार कुएं के पास छुपकर ये जानने की कोशिश की कि वो कौन है जो कुएं के पास बाल्टी और रस्सी रखकर जाता है, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि उनमें से जब भी कोई इधर उधर जाता या नींद का झोंका आता तो उसके बाद उन्हें कुएं के पास रस्सी और बाल्टी रखी हुई मिलती। जब वो लोग रस्सी और बाल्टी के रहस्य को नहीं सुलझा पाए, तब उन्होंने हार मानकर कोशिश करना बंद कर दी। उसके बाद गांव वालों ने कुएं के पास एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, कुएं का पानी मत पीना, ये जानलेवा है। लेकिन उससे भी कोई हटा देता था। मंगल दौड़ता हुआ जब तक उन दोनों के पास पहुंचा, तब तक वो दोनों गायब हो चुके थे। वो उस घटना को अपने मन का वहम समझकर वहां से जाने लगा। तभी उसे कुएं के पास एक आदमी लेटा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर मंगल समझ गया कि कुएं के पास क्या हुआ होगा। हे भगवान, लगता है फिर इस कुएं की प्यास किसी ने अपनी जान देकर बुझाई है। मंगल हिम्मत करके कुएं के पास गया तो उसने देखा कि वो आदमी मर चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि वही भानु है जिसे कुछ महीने पहले उसने कुएं के बारे में बताया था। लेकिन उसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। मंगल ये अंदाजा लगा ही रहा था कि वहां क्या हुआ होगा। तभी उसकी नजर कुएं से कुछ दूर एक और लाश पर पड़ी। दूसरी लाश को देखकर वो एकदम सन्न रह गया। मंगल तुरंत भागकर त्रिवेणी के पास गया, क्योंकि भानु उसी का साला था और कुएं के पास जो कुछ भी देखा वो सब बताया। उस घटना के बाद लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद त्रिवेणी और मंगल की मुलाकात फिर हुई। तब मंगल ने उसे बताया कि जब उसने भानु को उस कुएं के बारे में बताया था तो उसे वो बात मजाक लगी थी। उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था। त्रिवेणी ने भी कहा कि मैंने भी उसे आगाह किया था कि वो उस कुएं से दूर रहे, लेकिन उसे मेरी बात भी अंधविश्वास लगी थी। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जब से तूने उसे उस कुएं के बारे में बताया था, तभी से वो मुझसे कहने लगा था कि वो सबके सामने उस कुएं का पानी पिएगा और ये साबित करेगा कि कुएं का पानी शापित नहीं है। वो सब हमारे मन का वहम और अंधविश्वास है। कुछ दिनों पहले ही जब मैं अपने ससुराल गया था तो उसने मुझसे कहा था कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आएगा और उनके साथ कुएं का पानी पिएगा। मेरे साले की बेवकूफ़ी और जिद के कारण उसका दोस्त भी मारा गया। भानु के लिए भले ही कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उस अनजान प्यासे लोगों के लिए तो किया जा सकता है जो भविष्य में उस कुएं के पास प्यास बुझाने जाएंगे
और खुद उसकी प्यास का शिकार होंगे। मंगल बोला, हमारे बाप दादाओं ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाया। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर लेंगे। अब इस बात पर ध्यान मत दो, और आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब कोई भी उस कुएं का पानी ना पी सके। त्रिवेणी बोला। उस दिन के बाद मंगल और त्रिवेणी ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि कोई ना कोई हर वक्त कुएं के पास बैठकर निगरानी करेगा कि कोई अनजान व्यक्ति कुएं का पानी न पी सके। उसके बाद 1 साल तक ऐसे ही चला, लेकिन धीरे धीरे उन सभी ने कुएं की निगरानी करना बंद कर दिया, क्योंकि 1 सालों तक कुएं के पास कोई भी अनजान व्यक्ति पानी पीने नहीं आया था। लेकिन उस 1 साल के दौरान निगरानी करते हुए उन सभी लोगों को एक बहुत ही अजीब अनुभव हुआ। उन्हें एक बूढ़ी औरत कुएं के पास आती हुई दिखती और उनसे पूछती, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे इस कुएं से पानी निकाल कर पिला दो। लेकिन जब वो मना कर देते तब वो चुपचाप वहां से चली जाती। ये सब उनके साथ दिन में होता था, लेकिन रात के वक्त उन सभी को एक परछाई कुएं के अंदर जाती दिखती। ये दोनों ही घटनाएं कभी कभी होती थी। वो सभी एक ही औरत को बार बार कुएं के पास आता देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन वो औरत कौन थी उनमें से कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि वो उनके गांव की नहीं थी। उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत को अपने गांव में पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो सभी ऐसा समझ रहे थे। लेकिन जब भी वो लोग उससे पूछते कि वो रहने वाली कहाँ की है, तो वो यही बताती कि मैं इसी गांव की हूँ और मैं बहुत प्यासी हूँ। लेकिन फिर उसने अचानक कुएं के पास आना बंद कर दिया। उस 1 साल के दौरान उन लोगों ने एक और अजीब बात अनुभव की कि उस कुएं के पास उन्हें रस्सी और बाल्टी नहीं दिखी, जिसके बाद वो सभी समझ चुके थे कि कोई है जो चुपके से कुएं के पास रस्सी और बाल्टी रखकर चला जाता था। एक बार जब मंगल और त्रिवेणी रात के वक्त कुएं के पास बैठे हुए थे, तब उन्हें रात के अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी में कुएं से कुछ दूरी पर एक औरत दिखाई दी, जिसके हाथ में कुछ था। उसे देखकर वो दोनों जैसे ही आवाज लगाने लगे, वो औरत वहां से भाग गई। उन दोनों ने कुछ दूर तक उसका पीछा भी किया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। जिस दिन उन सभी लोगों ने उस कुएं की निगरानी करना बंद किया था, उससे एक रात पहले उन सभी के साथ एक बहुत ही भयानक घटना हुई थी, जिसने उन सभी को बहुत ज्यादा डरा दिया था। वो अमावस की रात थी और अंधेरा घना था। उन लोगों ने उजाला करने के लिए कुएं के पास ही आग जलाई हुई थी, और उसके पास बैठकर वो सभी कुएं का पानी पीकर मारे गए लोगों के बारे में बातें कर रहे थे। पता नहीं इस कुएं के पानी में ऐसा क्या है कि जो भी इसे पीता है वो खून का प्यासा हो जाता है। किसी ने इस कुएं को श्राप दिया है या फिर कोई तंत्र मंत्र किया है, जिसके असर से इस कुएं का पानी ऐसा है। मंगल बोला, जो भी हो, हमारे बाप दादाओं ने ये पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। मैंने सुना है कि अगर कोई तंत्र मंत्र करता है या श्राप देता है, तो श्राप देने वाला जब तक खुद श्राप तोड़ने का उपाय न बताए, तब तक वो श्राप नहीं टूटता। और तंत्र मंत्र की भी एक समय सीमा होती है, जिसके बाद अपने आप उसका असर खत्म हो जाता है, या फिर उसे तोड़ने का उपाय मिल जाता है। त्रिवेणी बोला, लेकिन अगर श्राप देने वाला और तंत्र मंत्र करने वाला मर गया हो तो फिर क्या होगा? मंगल ने पूछा। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही दशाओं में श्राप देने वाले और तंत्र मंत्र करने वाले की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसका क्रिया, तंत्र मंत्र या दिया हुआ श्राप न खत्म हो जाए। त्रिवेणी बोला, अगर तेरी बात सच है त्रिवेणी, तो फिर अब तक तो वो मर चुका होगा। उसका जिंदा रहना तो नामुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कुएं को शापित हुए लगभग 70 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। उनकी बातें सुनकर उनका एक साथी बोला, जब वो लोग बातें कर रहे थे तब उन्हें ऐसा लगा जैसे कुएं के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ है जो एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्हें लोगों के गुस्से से भरी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्हें दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। वो सभी कुछ समझ पाते कि वहाँ क्या हो रहा है उससे पहले ही उन्हें आग के पास बैठी वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो उन्हें कभी कभी दिन में दिखती थी, और बोली, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। मुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। अम्मा,
तू इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? जा, घर चली जा। इस कुएं का पानी श्रापित है। इसे पीकर तेरी प्यास नहीं बुझेगी, बल्कि कुआं खुद अपनी प्यास बुझाएगा। मंगल बोला। मेरा घर तो यही है। मैं अपने घर में ही हूँ। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? उसकी बात सुनकर वो सभी हैरान हो गए। ये तू कैसी बात कर रही है अम्मा? तेरा घर यहाँ कहाँ है? त्रिवेणी ने पूछा। मैं इसी कुएं में रहती हूँ। कई सालों से रह रही हूँ। तुम सभी अपने अपने घर चले जाओ। वो बूढ़ी औरत चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए बोली। उसकी मुस्कान देखकर वो सभी घबरा गए। उनमें से कोई भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बूढ़ी औरत उठी और कुएं के अंदर कूद गई। उसके कूदने के बाद वो आ रही आवाजें भी एकदम शांत हो गई। उसके बाद वो सभी घबरा कर वहां से भाग गए। उसके बाद अगले कुछ दिनों तक वो सभी कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। मंगल उस बूढ़ी औरत की बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। वो सिर्फ उसी की कही बात के बारे में सोचता रहता था। उसके दिमाग में आया कि कहीं वो वही बूढ़ी औरत तो नहीं जिसे सालों पहले शेर सिंह की पत्नी दामिनी ने कुएं में धक्का दे दिया था। मंगल ने त्रिवेणी से अपने मन की बात बताई तो उसने भी कहा कि उसके मन में भी वही बात चल रही थी जो वो सोच रहा है। लेकिन वो दोनों ही ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो वो सोच रहे हैं वो सच है या नहीं। वो दोनों जो सोच रहे थे वो सच है या नहीं, वो जानने के लिए उन दोनों ने एक तरकीब सोची। लेकिन उस तरकीब को अंजाम तक पहुंचाने में उन दोनों को ही डर लग रहा था, क्योंकि उसके लिए उन दोनों को उसी कुएं के पास जाना पड़ता। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो दोनों उस कुएं के पास लोटे में पानी लेकर पहुंच गए। अम्मा देख, हम तेरे लिए पानी लाए हैं। आकर पानी पी ले और अपनी प्यास बुझा ले। वो दोनों आवाज लगाने लगे। जैसे ही उन दोनों ने आवाज लगाई वैसे ही उनके सामने वो बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई और बोली, बेटा, मैं इतने सालों से इस कुएं के पास आने वाले लोगों से पानी मांग रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने भी पानी नहीं पिलाया। इतने सालों में तुम दोनों पहली बार मेरे लिए पानी लाए हो। आज मेरी सालों पुरानी प्यास बुझ गई। उन दोनों ने डरते डरते पूछा, अम्मा, तू किस बारे में बात कर रही है? वो बूढ़ी औरत की रूह ने बताया कि सालों पहले जब दामिनी ने उसे कुएं में धक्का दिया था तब वो बहुत ज्यादा प्यासी थी, और जब वो कुएं में गिरी तब वो एक पत्थर के सहारे पानी में डूबने से बची हुई थी। लेकिन दामिनी ने ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक कर मारा जो उसके सर से टकराया और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद से उसकी आत्मा उसी कुएं के पास भटकने लगी, और जो भी उस कुएं में पानी निकालने जाता वो उससे पानी मांगती, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पाता था और उसे पानी दिए बिना खुद पानी पी लेता था। जिसके बाद से उस बूढ़ी औरत की रूह उसके ऊपर सवार होकर उससे वो सब करवाती थी। वो सब वो दामिनी के परिवार वालों के कारण कर रही थी, क्योंकि मरने के बाद उस बूढ़ी औरत की रूह दामिनी को परेशान करने लगी थी। वो हर वक्त दामिनी के साथ रहती, उसे दिखाई देती। उसकी वजह से दामिनी पानी नहीं पी पाती थी। दामिनी उस बूढ़ी औरत की रूह से दूर भागने की कोशिश करती और उसे भी खुद से दूर जाने को कहती। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो उसके घर वाले उसे पागल समझते रहे और उसे एक कमरे में बंद करके रखा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो पागल हो चुकी है, क्योंकि शेर सिंह की हत्या करने के बाद से ही वो बूढ़ी औरत दामिनी को दिखाई देने लगी थी। उसने शेर सिंह की हत्या कर दी थी, जिस वजह से उसके घर वाले उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे और चाहते थे वो भी मर जाए। इसीलिए उनमें से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। वो बंद कमरे में चिल्लाती रहती, वो आ गई, पानी पीने, उसे पानी दे दो। पहले के कुछ दिनों तक तो उस बूढ़ी औरत की रूह सिर्फ दामिनी को ही दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसके पूरे परिवार वालों को दिखाई देने लगी। न सिर्फ दिखाई देती बल्कि उसकी बातें भी सुनाई देने लगी। वो सबसे पानी मांगती थी, लेकिन डर के मारे कोई भी उसे पानी नहीं देने को तैयार था। एक दिन दामिनी का ससुर एक तांत्रिक को घर में ले आया। उस तांत्रिक ने उन सभी से उस बूढ़ी औरत की रूह के बारे में बताया। ना सिर्फ बताया बल्कि उसे घर से दूर करने का उपाय भी बताया। उस बूढ़ी औरत को सब कोई अछूत कहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और उसका पति भी मर चुका था। गांव वाले उससे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करते थे।
जिस वजह से उसे कोई पानी भी नहीं देता था। उस दिन वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा प्यासी थी और पानी लेने कुएं में गई थी, लेकिन दामिनी ने उसे कुएं में धक्का दे दिया और उसकी जान ले ली थी। उस तांत्रिक ने आगे बताया कि जब तक कोई उस कुएं से पानी निकाल कर या कहीं से भी पानी लाकर उसे नहीं दे देगा, तब तक वो दामिनी के परिवार वालों का पीछा नहीं छोड़ेगी। उस बूढ़ी औरत की रूह से छुटकारा पाने के लिए दामिनी के परिवार वाले ही कुएं के पास रस्सी और बाल्टी रखाते थे, क्योंकि जब कुएं के पास रस्सी या बाल्टी होगी तभी तो कोई कुएं से पानी निकालेगा। लेकिन उनके वैसा करने की वजह से बहुत से मासूम लोगों की जानें चली गई। मंगल और त्रिवेणी के हाथों पानी पीकर उस बूढ़ी औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी त्रिवेणी या मंगल या उसके गांव का कोई भी आदमी उस कुएं के पानी को पीने की हिम्मत नहीं कर सका। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी हकीकत से इंस्पायर्ड है और एक ऐसी जगह के इर्द गिर्द घूमती है जो हकीकत में है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि ये कहानी हकीकत से जुड़ी हुई है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द कुछ ऐसी ही नई डरावनी, खौफनाक और रहस्यमय कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।